के चरणों में शत शत नमन। बनाओ, खुश हो बेटा, खुश रहिए। सर मैं कलकत्ता से संजीव शुक्ला, मेरे डीएनए में 3 लोग हैं। सबसे पहले तो सर यही बोलूँगा गुरुजी की अद्भुत अकल्पनीय कभी जो देखा न सुना ऐसा कुछ यहाँ अनुभव हुआ। ये मैं प्रथम बार ही आया हूँ यहाँ पे और मुझे जो कष्ट है वो तो सब आपको मालूम है, बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी लिस्ट है, दरबार लिख के रखता है आपके कष्ट, जो कष्ट थे। जी अब सब कष्ट चले गए, अब कोई रो कष्ट बचा? जी अभी तो एकदम नहीं लग रहा है कि कोई कष्ट है, सारे कष्ट चले गए हैं। जी जी। जैसे अगर कष्ट गिनाए तो डिमेंशिया जी एक मानसिक समस्या है जी, ये चली गई। और गले में कष्ट रहता था जी जी जी, आपके गले में, ठीक है। लीवर आपके डैमेज हो रहा था, भोजन करने में आपको दिक्कत होती थी, है ना? जी जी, कष्ट आते थे, कंपन होता था बॉडी में, शिवरिंग, जी है ना? और पैरालिसिस की स्मृतियां हैं, है ना? दूसरा क्या होता था कि जो लेफ्ट साइड है बॉडी में कमजोर हो रहा था पार्ट में, जो अब बिल्कुल अच्छा है। नाभि से नीचे हल्का सा शिथिल महसूस करने लगे थे आप, कमजोर महसूस करने लगे थे। ये सब कुछ चला गया, कुछ बचे नहीं। घुटने उठने सब अच्छे हो गए, जो घुटने कष्ट थे, जो इम्बैलेंस थी बॉडी चलने में, वो बैलेंस है पूरी बॉडी, अब आपकी पूरी तरह अच्छी है। और जो एंजाइटी होती थी डीएनए में आपके, वो एंजाइटी पूरे डीएनए से ख़त्म हो गई है। जो घबराहट, बेचैनी, उलझन कुछ है अब? बिल्कुल नहीं गुरु। जो रुके काम थे अब आपके तीव्रता से होंगे। जी 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 गुरुजी, बस ये है गुरुजी की बहुत ही गंभीर बीमारी से मैं गुजरा था पिछले 1.5 वर्षों से। उसमें ये सारी चीज़ें भी आती हैं। वो है एक मल्टीपल माइलोमा ब्लड कैंसर का एक, करेक्ट, ये लिखा है, मैंने बोला नहीं आपको डराने के लिए जी, ये लिखा है। और इधर एक मिनट देखिए, ये मीडिया देखे, ये लिखा हुआ है, केवल बोला नहीं आपको डराने के लिए लिखा है। कैंसर की स्मृतियां थी जी, ये नष्ट हो गई जी, ये लिखा है कि कैंसर की स्मृतियां थी, लेकिन उनको इसलिए बोला कि डरे नहीं, बस ठीक हो गए, बात खत्म हो गई, है ना? देख रहे? तो यहाँ तो जो दिखता साफ साफ है दरबार, क्योंकि स्मृतियां नष्ट माने कैंसर अब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। तो गुरुजी ये डॉक्टर ने हमारे कहा है बीएमटी करवाने के लिए, बोन मैरो करवाऊं कि ना करवाऊं? देखिए डॉक्टर साहब तो बहुत कुछ कहेंगे, उनका उतना ज्ञान है। आपको लगता है कोई आवश्यकता लग रही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की? आप जैसे आप खड़े हैं, जी नहीं, आपको लग रहा है कोई आवश्यकता है? फील हो रहा है कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है गुरुजी। इसीलिए आपको स्पाइन में कष्ट थे, इसीलिए आपको कोई कष्ट है ना? आगे झुक के जमीन छुइए, अब आप छुए जमीन, कर लिए, करिए, हाँ कसरत करिए, कोई कष्ट नहीं, फर्स्ट क्लास हो गई, यही स्पाइन अच्छी हो गई। नहीं तो इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। कितना खर्चा आता है बोन मैरो में? करीब 10 से 15 लाख रुपया मिनिमम। इनको कम से कम 15-20 लाख रुपए लगता है, तब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता। वो ठीक होने की गारंटी फिर भी नहीं, वो तो रिकरिंग से 1 साल बाद फिर से आ सकता है। फिर कराइए, कराते रहिए जिंदगी भर ट्रांसप्लांट। क्यों? कैंसर की स्मृति रहेगी, कैंसर की स्मृति रहेगी तो बार बार कैंसर होगा, आपको बार बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार आपको कैंसर सबको होता है, फिर होता है, फिर ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर सर्जरी कराते हैं, फिर बोले अच्छे हो गए, फिर तिबारा हो जाता है, बोले फिर अच्छे हो गए, फिर चौथी बार हो जाता है, फिर मर जाते हैं। इलाज करा करा के मर जाते हैं, काम खत्म। हमारी पत्नी हमारे साथ आई हुई, उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए जरा गुरुजी। सब टन टन है, खड़ी है, बिल्कुल एकदम टन है। पत्नी भी आपकी अच्छी, बुला लीजिए, जैसे आप अच्छे हैं वैसे पत्नी भी आपकी अच्छी है, आ जाइए, बुलाइए उनको। सारे हिप ज्वाइंट में कष्ट थे, घुटने में कष्ट थे, बहुत बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा गुरुजी। आर्थराइटिस था, रोमेटिक आर्थराइटिस भयंकर था, पूरे बॉडी में पेन थे इनको। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। 11 साल बाद आज हम जमीन में बैठे हैं सर। 11 साल बाद अब जमीन बैठी, जमीन में बैठे हैं, कल हवन किए हैं गुरुजी। एक ही दिन का हवन किया है जी गुरुजी। अब बैठिए जमीन में, देखिए बच्चों की तरह बन गई है, खड़ी हुई है, देखिए ये बगैर हाथ लगाए खड़ी हो रही है। जो बैठ नहीं सकती थी जमीन में, ऐसे खड़ी हुई बच्चों की हमें 11 साल हो गया था जमीन में बैठते। 11 वर्ष हो गया।
इसलिए मीडिया यहाँ खड़ा है, इसलिए देखना जरूरी, सब लोग ये संदेश पहुँचाएंगे आपका हर जगह, आपका संदेश जाएगा। गुरु जी आपकी वीडियो देख देख के हम लोगों ने आया, हमारे भाई लेके हम आए, अच्छा, उन्होंने 27 परिवार ठीक हो गया वो आपके यहाँ आके। जबरदस्ती बोले कि गुरु जी के यहाँ चलिए तो आप दोनों जन ठीक हो जाओगे। चलिए खुश रहिए, आप कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार नहीं, का? नहीं गुरु जी, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मेरे खुश छोटे बहू के जो है, बहू के बच्चा नहीं है गुरु जी। रहिए। अच्छा, डीएनए में 3 लोग हैं हम बच्चे लोग, हैं आपके? हमारे नहीं उसकी बच्चे नहीं उसके थोड़ा ओवरी में प्रॉब्लम है, जी गुरु जी, बहू की जी गुरु जी, ओवरी में प्रॉब्लम है केवल, अंडे बनते नहीं ठीक से। जी डॉक्टर को दिखाया कभी? जी गुरु जी। क्या बताया डॉक्टर ने? 3 बार वो हुआ लेकिन बच्चा नहीं रुकना बनेंगे नहीं क्योंकि जी सर। अंडे नहीं बनते हैं। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, बिल्कुल हो बनेंगे, जाए। बच्चा होगा, बिल्कुल होंगी, संतान होगी बेटा, संतान योग है। संकल्प करा देना, एक बार मिला देना, बच्चे मिल जाए। वो यहाँ पे नहीं है गुरु जी, अमेरिका में है। हाँ तो वहाँ बोलो संकल्प करें, शनिवार वाला संकल्प जी वो गुरु कर ले और वीडियो कॉल हमसे बात कर लेंगे, जी गुरु ठीक है? जी गुरु जी। बिल्कुल गुरु जी संतान का योग है बहुत पूरी बहुत तरह। बड़ा। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।